ना क्या, अभी राजा अभय सिंह है। मैंने पहले दिन ही आपको बताई थी, एक बात बताई थी कि जोधपुर का जो किला है उसका नाम है मेहरानगढ़। जोधपुर में मेहरानगढ़ नाम करके किला है, और किले के अंदर कोई निर्माण कार्य करवाया जा रहा था, कंस्ट्रक्शन करवाया जा रहा था किले में। एक मंत्री हुआ करते थे आगे गिरधर दास जी, और गिरधर दास जी ने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि सैनिकों जाओ और जाके आसपास के किसी गांव से लकड़ियां लेके आओ। क्या करोगे भाई लकड़ियों का? अब तो सीमेंट आ गई, पहले सीमेंट होती नहीं थी, पहले ये काम चुनने से किया जाता था, लाइम लाइम जिसको बोलते हैं। और लाइम के लिए लकड़ियों को जलाना पड़ेगा, लकड़ियों को जला के आप उसका लाइम बना सकते हो, चूना बना सकते हो। तो आसपास से कहीं से लकड़ियां लेके आओ ताकि उसका आपने लाइम बना सके, चूना बना सके, ताकि वो कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज लिया जा सके। राजा के सैनिक थे वो, घमंड उनका वैसे ही कम कहाँ रहा होगा। मैंने एक दिन पहले आपको बताया था कि भारत में यदि अपने आसपास का छोटा मोटा रिश्तेदार ही कोई छोटा मोटा कुछ अधिकारी बन जाए, अधिकारी छोटी कांस्टेबल बन जाए ना, तो लोग जीने नहीं देते। इवन आज भी यदि आपने हेलमेट नहीं लगा रखा होता है और आपको यदि कांस्टेबल पकड़ लेता है, तो सबसे पहले आदमी धमकी देता है कि तू जानता नहीं मैं किसका आदमी हूं। ये पुरानी परंपरागत विशेषता रही होगी, मुझे लगता है ट्रेडिशनली अपने ऐसे रहे होंगे। वो राजा के आदमी थे तो उनके अंदर ये भावनाएं और छोड़ ही नहीं रहा होगा। गए पास का एक गांव खेजड़ली नाम का गांव, खेजड़ी के पेड़ ज्यादा इसलिए गांव का नाम खेजड़ली। वहां गए और उन्होंने जाकर कहा क्या, राजा के आदमी थे, कहने की आवश्यकता है क्या, उन्होंने वहां पे खेजड़ी के पेड़ खड़े थे और उनको काटने शुरू कर दिए। जब वो खेजड़ी के पेड़ काटने शुरू किए तब वहां पर एक महिला थी जिनका नाम था अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई नाम करके वहां पर एक महिला थी, और उन्होंने इसका विरोध किया। उनका दिमाग खराब हो गया आपका। मारवाड़ में वैसे पेड़ पौधे कम है, और सूखी लकड़ियां तो कोई लेके जाए समझ में आता है, तुम तो गीली लकड़ियां लेके जाओगे और हरी लकड़ियां काट रहे हो। नहीं भाई ये नहीं करना, कहीं से आपको चाहिए तो सूखी लकड़ियां लेके चल जाओ, गीली लकड़ियां तो नहीं काटनी, आप खेजड़ी का पेड़ नहीं काटना, क्यों काट रहे हो? हाँ, उन्होंने कहा तुम कौन आई बीच में, काम पंचायती करने की आवश्यकता है, हम हमारा काम कर रहे हैं, तुम जाओ। उसने कहा नहीं नहीं, मैं मेरी आंखों के आगे ऐसे पेड़ करते हुए नहीं देखना चाहती, वैसे रूखड़े कम है, तुम काट के ले जाओगे, बरसात कहां से होगी। उनका यदि हम काटे तो तू क्या कर ले, अब कर तो क्या सकती हूँ, तुम्हारे हाथों में हथियार है, पर मेरे आंखों के आगे तो पेड़ नहीं कटने दूंगी। और वो किसी पेड़ को हक कर लेती है, पेड़ की चिपक जाती है। अरे भाई रे, मेरी आंखों के आगे नहीं कटे, लो मुझे मार दो और ये काट लो। सैनिक और गर्वोन्मत्त हो रखे पूरी तरीके से, और उस महिला को मार दिया। उस महिला को ही नहीं, उस महिला की 3 बेटियां और उसके पति रामोजी भी उन पेड़ों से चिपक कर मर गए। धीरे धीरे पूरा गांव इकट्ठा हो गया, उन सैनिकों ने उन सब गांव वालों को मार दिया। 363 लोग, 363 पीपल पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। दुनिया के किसी भी इतिहास में ऐसी कहानियां नहीं मिलेगी, ना भूतो ना भविष्य थी, कि पर्यावरण संरक्षण के लिए, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए इतने सारे लोग एक साथ अपने प्राणों की आहुति दे गए हों, अपनी लाइफ सेक्रीफाई कर गए हो, वो भी पेड़ पौधे बचाने के लिए। ऐसा कतई कोई उदाहरण नहीं है। कहते हैं कि अमृता देवी बिश्नोई बिश्नोई संप्रदाय की महिला थी, और बिश्नोई संप्रदाय के जो संस्थापक थे, जो फाउंडर थे जाम्बोजी महाराज, उन जाम्बोजी महाराज ने कभी एक लाइन बोली थी कि सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। यदि एक सिर के बदले में एक पेड़ बच जाता है तो भी सर की वैल्यू ज्यादा नहीं है। कुल मिला के पेड़ बचना चाहिए, भले उसके लिए बलिदान देना पड़े। खेजड़ली के उस गांव के अंदर जाम्बोजी की इस कहावत को चरितार्थ करने के लिए एक सर नहीं कटा था उस दिन, 363 लोग शहीद हो गए थे, पेड़ पौधों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। वाकई उस महिला ने जो किया था वो अनुकरणीय है, याद किया जाना चाहिए उसको, कि उस समय जब लोग एनवायरमेंट कंजर्वेशन के बारे में जानते नहीं थे, वो लोग कितने जागरूक थे इन चीजों को लेकर, कि नहीं इनका बचना जरूरी है, इनके लिए हमारी जान भी चली जाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये नहीं बचेंगे तो जान वैसे ही नहीं बचेगी। और उन लोगों ने अपना बलिदान दे दिया था। हालांकि कहते हैं कि बाद में जब राजा को इन बातों की खबर लगी थी तो राजा ने वो कार्रवाई रुकवा दी थी, पेड़ पौधे वगैरह कटवाने वहां पे रुकवा दिए थे। लेकिन फिर भी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया जाता है कि यार कोई इस प्रकार पेड़ों को बचाने के लिए भी शहीद हो सकता है, पेड़ पौधों के लिए लोग शहीद हो सकते हैं। वो जो दिन है, वो जो घटना है, उसे हम खेजड़ली घटना के नाम से जानते हैं, जिसमें उस महिला का नाम अमृता देवी बिश्नोई है, और 363 लोग उनके नेतृत्व में पेड़ पौधों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। विडंबना देखिए आप, कि हमारे इतिहास की किताबें इस घटना को उतना महत्व नहीं दे पाई है जितना महत्व देना चाहिए। आज जब पूरा विश्व एनवायरमेंट कंजर्वेशन की बात करता है, इस सोशल मीडिया के युग में कोई ग्रेटा थनबर्ग जैसी छोटी सी लड़की कहीं पर खड़ा होकर एक छोटा सा भाषण देती है और पूरा मीडिया उसको वायरल करके रख देता है, तब ये सोचा जाना चाहिए कि आज से 300 साल पहले कोई एक महिला जो कि अनपढ़ थी, उस बारे में कितनी जानती थी। क्या देश के बच्चे बच्चे को इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए? हम, हमारी शायद पिछली पीढ़ी, हमारे स्टडी मटेरियल बनाने वाले लोग, हमारे इतिहासकार, सब चीजों से इतनी बड़ी घटना अनभिज्ञ कैसे रह सकती है? और तो और देखिए आप, षड्यंत्र देखिए ढंग से। छोटे थे तब से दिमाग के अंदर एक बात खूब ढंग से सेटल की हुई है कि चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। चलाया होगा, सुंदरलाल बहुगुणा भी उतने उतने सम्माननीय है, पर ऐसे झूठ मत बोलिए। चिपको आंदोलन ये था, आप ये कहिए कि दोबारा उन्होंने ऐसा कर दिया होगा। वास्तव में जो चिपको आंदोलन जैसी घटना वो ये है जहां पर इतने लोगों ने अपने बलिदान दे दिए। अभी जब 2019 वाले लोकसभा चुनाव थे तो प्रधानमंत्री का जोधपुर दौरा था। उन्हीं दिनों के अंदर भारत को कोई अवार्ड मिला था, यूएनओ में अवार्ड मिला था, चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड मिला था। प्रधानमंत्री अपनी एक सभा के अंदर बोल रहे थे कि अभी हाल ही में यूएनओ ने मुझे चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड दिया है। मेरे भाइयों और बहनों, ये अवार्ड मेरा नहीं है, ये अवार्ड 125 करोड़ देशवासियों का है, ये अवार्ड 125 करोड़ मेरे भारतीयों का है, ये आप सबका है, कि हमने एनवायरमेंट कंजर्वेशन के क्षेत्र में, हमने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में इतना काम किया, इसलिए हमें अवार्ड दिया गया। पर वो आगे अगली लाइन बोले कि हालांकि दुनिया को पता नहीं है, लेकिन मैं उनको बताना चाहता था कि तुम ये अवार्ड हमें आज दे रहे हो, इस 2018-19 में जाकर दे रहे हो, जबकि हम, हमारे पूर्वज, हमारे जोधपुर का बिश्नोई संप्रदाय, जब दुनिया ग्लोबल वार्मिंग का गय नहीं जानती थी, उन दिनों में भी इस पर्यावरण संरक्षण के प्रति कितना सजग, कितना जागरूक, कितना अवेयर था। मैं आज उस मातृशक्ति अमृता देवी बिश्नोई को नमन करता हूं जिन्होंने उस समय यह कार्य कर दिखाया था।
हालांकि भाषण सुनते हुए अपने को लगता है कि यार ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, और चूंकि जोधपुर में बिश्नोई समाज की संख्या अधिक है इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया ताकि लोगों के वोट लिए जा सके, लोगों की भावनाओं को केस किया जा सके। मैं फिर कहता हूं कि भले ही उस आदमी ने ऐसा किया हो, लेकिन उस दिन मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ था कि राजस्थान की उस महान महिला का नाम देश के प्रधानमंत्री की जिह्वा पर तो आया। देश का प्रधानमंत्री जाना तो सही, वरना हम खुद नहीं जानते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मैं अक्सर जब मॉक इंटरव्यू में बैठता हूं या यूं ही कभी किसी स्टूडेंट से पूछता हूं या अक्सर जब लड़कियों से पूछा जाता है कि कोई ऐसी महिला राजस्थान की हिस्ट्री में बताइए जो आपकी आइडियल हो, तो मैंने कभी अमृता देवी बिश्नोई का नाम नहीं सुना। हालांकि जब मैं उसे याद दिलाऊं कि क्या तुम उसे नहीं मान सकती, तो अरे अरे सर हाँ वो भी है, पर यह नाम हमारे दिमाग में सबसे पहले क्यों नहीं आता है? धीरे धीरे फिजा बदलेगी शायद, नाम ज्यादा पॉपुलर होगा, पर हम सबका हमेशा मुझे लगता है ये कर्तव्य बनता है कि हमें इसके बारे में सबसे अधिक जानना चाहिए। मुझे लगता है कि राजा महाराजाओं के इतिहास के इतर जो हिस्ट्री है, सो कॉल्ड कम्युनिस्ट जो अपनी सबाल्टर्न हिस्ट्री को लेकर आहें भरते रहते हैं, उनकी मति कैसे मारी जाती है कि वो इस महिला का नाम भी पॉपुलर नहीं कर पाए, जबकि उनका पूरा फोकस रहा कि हमें राजा महाराजाओं के इतर जाके उस हिस्ट्री के बारे में जानना है, उसके एक्स्ट्रा जो भी एलिमेंट रहे थे उस हिस्ट्री के अंदर उनके बारे में जानना है। मैं और एक अच्छा सा एग्जांपल दूंगा आपको। हनुमानगढ़ के अंदर एक उपखंड पड़ता है पीलीबंगा नाम करके, आपने अक्सर कालीबंगा पीलीबंगा नाम सुने होंगे, पीलीबंगा नाम करके उपखंड पड़ता है। कई साल पहले की बात है, वहां के कोई एक एसडीएम महोदय थे और उन्होंने एक दिन ऑफ द रिकॉर्ड किसी के बीच बातचीत के अंदर, एसडीएम महोदय को पूर्वी राजस्थान के रहे थे, ऑफ द रिकॉर्ड वो बोल गए कि यार वो जो जोधपुर में खेजड़ली वाली बात हुई थी ना 363 लोगों वाली, वो लोग कोई पेड़ वेड़ बचाने के लिए नहीं मरे थे, कोई शहीद वहीद नहीं हुए थे, तो जमीन की लड़ाई थी आपस के अंदर, आपसी झगड़े के अंदर ही उनमें ऐसी घटना हो गई थी। किसी पत्रकार ने दूसरे दिन वो छाप दिया, जब उसको छाप दिया तो अखबार में आया, तो दूसरे दिन अखबार के साथ में वो हेडिंग और साथ में दूसरी हेडिंग कि बिश्नोई समाज आक्रोशित, और बिश्नोई समाज ने कहा कि हमारी एक पूजनीय महिला के बारे में गलत टिप्पणी की गई, इसलिए एसडीएम साहब माफी मांगे और उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। उन दिनों में मैं अखबार जब रेगुलर फॉलो कर रहा था तो मैंने देखा कि वो धरने पे बैठ गए वो लोग, और डेली अखबार में आता बिश्नोई समाज का धरना दूसरे दिन जारी, मांग अमृता देवी बिश्नोई पर की गई टिप्पणी के लिए एसडीएम महोदय माफी मांगे और उनको सस्पेंड किया जाए, बर्खास्त किया जाए, सजा दी जाए उनको। तीसरे दिन जारी, चौथे दिन जारी, पहले सातवें दिन या ऐसे करके जो हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर थे पीसी के, बहुत भले जिला कलेक्टर उस टाइम के, जो भी डीएम थे, वो आए वहां पे और एसडीएम महोदय को जहां मंच बना हुआ था, धरना स्थल था, वहां पर लेकर आए और उन्होंने कहा कि पहले 5 मिनट मैं बोल लूं, फिर आप जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे। उन्होंने कहा कि आपका जो भी धरना है मैं उसके संबंध में आपसे बात करने के लिए आया हूं, और एसडीएम महोदय ने जो कुछ कहा उसके लिए ये सॉरी फील कर रहे हैं, ये खेद प्रकट करना चाहते हैं, इनको अपनी गलती का एहसास हुआ है। ये एक बार बोल लें, जनता आक्रोशित थी, जिस बंदे ने गलती की उसको देख के और ज्यादा आक्रोशित थी, ये बोल लें, उसके बाद आप जैसे कहोगे मैं सजा दे दूंगा, मेरे पास पावर है, आप जो कहोगे वो कर। एसडीएम महोदय आए, एसडीएम महोदय ने कहा कि चूंकि मैं पश्चिमी राजस्थान के बारे में इतना अवेयर नहीं हूं, चूंकि मैंने हिस्ट्री में इनके बारे में इतना ज्यादा नहीं पढ़ा था, सुनी सुनाई बात के आधार पर ऐसा बोल दिया। अब जब आपने ये विरोध किया तो मैंने उनके बारे में पढ़ा और मुझे पता चला कि मैंने कितनी एक रेस्पेक्टेड महिला के बारे में गलत टिप्पणी कर दी थी। मैं उस बात के लिए माफी चाहता हूँ, खेद प्रकट करता हूँ, सॉरी फील करता हूँ, आइंदा से मेरे द्वारा ऐसी कोई भी गलती नहीं की जाएगी। मैं उनके सम्मान में आज ही जो कार्यालय है, उपखंड कार्यालय है, वहां पर 363 पौधे लगाना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को यह भी कहना चाहता हूँ कि आज के बाद मेरी जहां कहीं पोस्टिंग होगी वहां पर भी मैं भाद्रपद शुक्ल 10वीं को 363 पौधे लगाऊंगा। वो हटे, पीछे किशन वापस आए, उन्होंने कहा अब बताइए भाई, अब आप लोगों को क्या कहना है, आप चाहो तो दंड दिया जाए, आप चाहो तो छोड़ दिया जाए। जिन्होंने बात करी वहां जो समाज के मोजीज लोग थे उनका छोड़ दिया जाना चाहिए। भारतीय संस्कृति कहती है कि यदि कोई आदमी माफी मांग ले तो उससे बड़ा दंड तो कुछ हो ही नहीं सकता, और यदि कोई आदमी दिल से रिग्रेट फील करे, प्रायश्चित करे, स्वाभाविक बात है, छोड़ा जाना चाहिए उसको। मुझे नहीं पता कि उस दिन तो उन्होंने 363 पौधे लगाए थे, उसके बाद उन्होंने लगाए या नहीं लगाए, पर मुझे उस दिन दो बातें बहुत अच्छी लगी। एक तो ये कि समाज ने बड़ा दिल दिखाया और उनको कहा कि माफ किया जाता है इनको। दूसरा, मुझे जिसनो कलेक्टर साहब बहुत अच्छे लगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी अच्छी है, आपकी निर्णय लेने की क्षमताएं कितनी अच्छी है। जब आप खुद निर्णय लेने वाली कुर्सी पर बैठे होते हैं तो आपके पास दोनों तरीके होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। आप रचनात्मक और विध्वंसात्मक दोनों कर सकते हैं, कुछ भी वहां पर डिसीजन ले सकते हैं, पर एक कंस्ट्रक्टिव डिसीजन ज्यादा अच्छा होता है। रचनात्मक डिसीजन लिया उन्होंने, एसडीएम से माफी भी मंगवा ली, एसडीएम से वो जो काम करवाना था वो काम भी करवा दिया। परंतु उन दिनों में बहुत बुरी बात फील हुई कि लगातार 7 दिन अखबार में आया कि बिश्नोई समाज का धरना जारी, बिश्नोई समाज का धरना जारी, बिश्नोई समाज का धरना जारी। तब लगा कि हम हमारे समाज को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया हमने, कि हमने हमारे महापुरुषों को केवल जाति और संप्रदाय के बंधन के दायरे में लाकर बंद कर दिया है। शायद वो महापुरुष ऊपर बैठकर हम पर हंसते होंगे, हमें कहते होंगे कि लीचड़ों, हम जब कभी भी मरे होंगे, जब कभी भी हमने बलिदान किए होंगे, जब कभी भी खुद को सैक्रिफाई किया होगा, तो अपनी जाति के लिए तो नहीं किया होगा। अमृता देवी बिश्नोई जब शहीद हुए होंगे तो उन्होंने ये थोड़ी ना सोचा होगा कि मैं जो पेड़ बचाऊंगी उससे केवल बिश्नोइयों को श्वास मिलेगी या उससे केवल बिश्नोइयों को अच्छा वातावरण मिलेगा। वो सबके लिए पूजनीय थे, हम सबके लिए पूजनीय थे, होना यही चाहिए। मैं आप लोगों से और कहूंगा कि आप जब भी सरकारी नौकरियों में जाएं, किसी भी सरकारी नौकरी के अंदर जाएं, भाद्रपद शुक्ल 10वीं याद रखा जाना चाहिए। विशेषकर आप में से जो आरएस बनेंगे, आरएस बनने के बाद अक्सर आपको स्कूलों में बुलाया जाएगा, मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट बनाया जाएगा, वहां वहां पर आप बच्चों को मोटिवेट करेंगे, बच्चों के सामने एग्जाम्पल देंगे। हमारे अक्सर एग्जाम्पल विवेकानंद, कलाम, गांधी और भगत सिंह पर आकर रुक जाते हैं, या हिस्ट्री में जाते हैं तो महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान पर चले जाते हैं। मैं चाहूंगा कि अगली बार आपके एग्जाम्पल के अंदर अमृता देवी बिश्नोई भी उतनी सुदृढ़ता के साथ में मजबूती दर्ज करवाए, क्योंकि जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, एनवायरमेंट कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो उस सबसे बड़ी नायिका को हम विस्मृत नहीं कर सकते, उस सबसे बड़ी नायिका को हम भूल नहीं सकते।
याद किया जाना चाहिए। शायद आप में से कोई बात को गंभीरता से ले तो बड़ी अच्छी सी बात है। मैं अक्सर क्लासों में ये बताता रहता हूँ। एक दिन जब मैंने किसी क्लास के अंदर बताया तो एक स्टूडेंट जो क्लास में अक्सर गुमसुम चुपचाप ही सामने बैठे रहते थे, वो उसके बाद मेरे पास ऑफिस के अंदर आए और ऑफिस के अंदर आके आगे, सर मैं तो खुद ही नहीं जानता था इनके बारे में, आज हिस्ट्री के अंदर पढ़ा तो जाना, पर सर मैं बुक्स लिखता हूँ और ये एक मेरी बुक्स तो लो, आपको मैं भेंट ही कर रहा हूँ, कहानियां लिखता हूँ, आप पढ़ना। और सर आगे से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी कोई बुक लिखूंगा उसके पहले पन्ने पर अमृता देवी बिश्नोई को डेडिकेट करते हुए बुक लिख दूंगा। मुझे लगा यार अच्छा प्रयास है, अच्छी शुरुआत है, कोई ये भी करे तो कितनी बड़ी बात है। तो वो अमृता देवी बिश्नोई थी, पूरा देश जानना चाहिए। जिस प्रकार सुंदरलाल बहुगुणा को पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक सब जानते हैं, अमृता देवी बिश्नोई यदि इस पीढ़ी के अंदर, इस जीवन के अंदर भी हम ये देख पाए कि कन्याकुमारी के किसी बच्चे को भी बताया जा रहा है अमृता देवी बिश्नोई के बारे में जान जाए, या नागालैंड का कोई छात्र भी उनके बारे में पढ़े, तब तो वास्तव में हम पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वास्तव में हम जाति बंधन से ऊपर उठकर इन सब चीजों को महत्व दे रहे हैं। वरना अपने अपने तंबुओं के अंदर कैद तो हम कब से बैठे हुए हैं। तो याद रखना भाई खजरली, मुझे तो बहुत ही प्रेरणा देने वाली सी घटना लगती है हमेशा, वो महिला और उनके साथ के वो लोग, और जाम्बू जी की वो लाइन मैं लिख दूं आपको, वैसे तो जाम्बू जी जब पढ़ेंगे तो और पढ़ लेंगे। सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, अंग्रेजी वाले टावर है तो उनको मैं फिर बता दूं, इनका अर्थ बता दूंगी। साटे का मतलब होता है बदले में, हमारे मारवाड़ी में अदला बदली कहते हैं, आटो साटो है, तो साटे मतलब बदले में, रूख मतलब पेड़, सिर का मतलब समझते हो हेड सिर, तो सिर साटे रूख रहे मतलब सिर के बदले में पेड़ बच जाए, तो भी सस्तो जान, सस्ता समझ के चीप, तो भी वो सस्ता है, तो भी वो महंगा नहीं है, मतलब आप पेड़ के लिए बलिदान भी देते तो बड़ी बात नहीं, उसके लिए दिया जाना चाहिए। ये जाम्बू जी कभी उक्ति थी, इन 363 लोगों ने अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में वहां पर चरितार्थ करके दिखाई थी। हालांकि हमारी सरकारें करती है, ऐसा नहीं कि एकदम ही नहीं करती है, पुरस्कार दे देती, अवार्ड दे देती हर साल, पर अवार्ड वो उन बच्चों को याद रहते हैं जिन बच्चों को एग्जाम देना होता है। और सरकारों का निकम्मापन देखिए आप, कि अभी मैं साइट पे जब चेक कर रहा था तो पता चला कि पिछले 2 साल से उन्होंने अवार्ड दिया ही नहीं है, और अब उन्होंने क्वेरी मांगी है किस किस को लेना है, भेजो रे हमारे पास नाम वाम, फिर हम चेक करेंगे और उनको दे देंगे। जो लास्ट दिए थे वो इन्होंने 2018 वाले दिए थे, उनको अवार्ड दे दिए गए थे। खाना पूर्ति, महज दिखावा, वास्तव में उनको अप्लीकेबल करना, उन चीजों को वास्तव में उनको इंप्लीमेंट करना होगा, जब होगा, अभी तक तो ऐसा नहीं हो पा रहा है। मैंने लिखे वो अवार्ड लिखे हुए आगे, मैं आपके लिए थोड़ी सहूलियत कर दूं कि अवार्ड किसको मिले थे, क्या मिले थे, थोड़ा मैं आपको दिखाऊं। ये एक फोटो जिसके अंदर वो महिला पेड़ से चिपके हुए हैं अमृता देवी, उनकी बच्चियां हैं साथ के अंदर, और वो सैनिक जो उनको पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा है, वो उस पेड़ को बचाने की कोशिश कर रही है। उनकी याद में, उन 363 लोगों की याद के अंदर खजरली के अंदर जो मॉन्यूमेंट बनाया हुआ है, खजरली के अंदर जो उनकी छतरी का, जो मॉन्यूमेंट का, जो स्मारक का द्वार, वो जो बना हुआ है, उस मॉन्यूमेंट की फोटो है। 12 सितंबर या भाद्रपद शुक्ल दशमी, जो वैसे भाद्रपद शुक्ल दशमी को वहां पर बहुत बड़ा मेला लगता है, वैसे एग्जाम में तारीख पूछ ले तो अपने 12 सितंबर याद रख लेना उसको।